राम लक्ष्मण का कुश के साथ युद्ध। श्री रामदास जी कहते हैं, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए लव भी चुपचाप लक्ष्मण के साथ चले गए। जब राम ने लव को देखा तो लक्ष्मण से कहा, यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरा ही पुत्र है, फिर भी संसार को शिक्षा देने के लिए मैं आज्ञा देता हूं कि द्विज हत्या के भय को दूर करके आज ही इसे मार डालो। इसने बड़े अपराध किए हैं। लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि ये किसी शस्त्र अस्त्र से नहीं मरेगा। हमने तथा भरत जी ने इस पर कितनी ही बार तलवार के प्रहार किए हैं, किंतु देखिए ना, इसके शरीर में कहीं कोई घाव दिखता है क्या? राम ने कहा, इससे पूछो कि तू किस प्रकार मरेगा। जो सच्चे शूरवीर होते हैं वे अपनी मृत्यु के उपाय को भी छिपाते नहीं। सच्चे वीर कभी झूठ नहीं बोलते। इस प्रकार पूछने पर लव कुछ सोचने लगे। एक बार महर्षि वाल्मीकि ने लव से कहा था कि तुम्हारे ऊपर जितना जल डाला जाएगा तुम उतने ही बढ़ोगे। इस बात का ख्याल करके लव ने संसार को अपना पराक्रम दिखाने के लिए लक्ष्मण से कहा, जल से सींचने पर मेरी मृत्यु होगी। लव की बात सुनकर लक्ष्मण ने लव को पास ही एक पत्थर पर बिठाया और पानी के घड़ों से नहलाने लगे। अयोध्या निवासी बहुत से नर नारी बड़े आदर के साथ लव पर जल डालने लगे। चार मुंह वाले बड़े बड़े चमड़े के मोटे बैल, रथ, हाथी, घोड़े और ऊंट पर लद लद कर करोड़ों की संख्या में वहां आने लगे और वे सब लव के ऊपर डाल दिए गए। जैसे जैसे पानी पड़ता था त्यों तो लव मेघ के समान बढ़ते जाते थे। वह परमवीर बढ़ते बढ़ते जब 7 ताड़ की ऊंचाई तक बढ़ा तब लक्ष्मण ने कहा, लव, ज्ञात होता है कि तुम झूठ बोले हो। तुमने मरने के लिए नहीं, अपने बढ़ने का उपाय बताया था। लव ने भी लक्ष्मण को बहकाकर कहा, दीपक जब बुझने वाला होता है तो उसकी लौ कितनी बढ़ जाया करती है। उसी तरह आयु के क्षय होने से मैं भी बढ़ रहा हूं। अब की बार भी लक्ष्मण ने लव की बात सच मानी और उसी तरह लव के ऊपर जल के कल से डालते रहे। गंगा जी से जल भर भर कर आता जा रहा था और सीढ़ी लगाकर लव पर जल की धारा डाली जाती थी। उसी समय सबके देखते ही देखते लव ब्रह्मास्त्र से छूट गया और भुजाएं तथा ताल ठोंकता हुआ दौड़ने लगा। उसको देखकर वहां के सारे नर नारी अपने अपने कलसों को छोड़ छोड़ कर भाग गए। उसके उस विकराल रूप को देखकर बहुतों की धोतियां खुल गईं। कई एक के तो डर के मारे मलमूत्र निकल गया। उधर कुछ बच्चों की तरह खेलता कूदता गंगा जी के किनारे गया। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग पानी भर रहे हैं। उनसे कुछ ने पूछा, तुम लोग इतना पानी क्यों भरे लिए जा रहे हो? उन्होंने कहा, लव को मारने के लिए। ये सुनकर कुश अपने आश्रम पर गया और धनुष बाण लेकर लव को छुड़ाने के लिए राम की यज्ञशाला के समीप जा पहुंचा और धनुष का भीषण टंकार किया। कुश के धनुष की टंकार सुनकर लव कुछ देर के लिए शांत खड़ा हो गया और कुश से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण सामने जा पहुंचे। लक्ष्मण को देखकर कुश ने कहा, तुमने और राम ने लव तथा सीता के साथ बड़ा छल किया है। उसी का बदला लेने के लिए मैं आया हूं। मुझको लव की तरह साधारण बालक न समझना। तुम लोगों की वीरता स्त्री और छोटे छोटे बच्चों पर ही चल सकती है, ये मैं जानता हूं। सीता के क्लेश रूपी धधकती अग्नि में तुम्हारा बल जल चुका है। अब अपना उपहास कराने के लिए मेरे सामने लड़ने को व्यर्थ आए हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो वाल्मीकि की सिखाई विद्या आज मैं तुम्हें और राम को दिखाता हूं। ऐसा कहकर कुश ने लक्ष्मण के साथ तुमुल युद्ध आरंभ कर दिया। लक्ष्मण ने कुश पर जितने बाण चलाए वे सब व्यर्थ हो गए। रामायण की भविष्यवाणी से कुश को ज्ञात हो चुका था कि अब लक्ष्मण के सिवाय और कोई वीर बाकी बचा ही नहीं है जिसके साथ युद्ध करके मारने की आवश्यकता हो। यह सोचकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने चाचा को मारने में कोई अपराध न समझकर
उन्हें मारने के लिए गारुणास्त्र का प्रयोग किया। उस गारुणास्त्र को अपने ऊपर आते देखकर लक्ष्मण सिटपिटा गए। उनकी सारी चातुरी भूल गई और मूर्छित होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण को रथ से गिरते देखकर राम दीक्षित होते हुए भी धनुष बाण लेकर दौड़े और लक्ष्मण को बचाने के लिए उन्होंने कुश के छोड़े हुए गारुणास्त्र पर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के पहुंचने पर गारुणास्त्र आकाश में ही ठंडा हो गया। इसके अनंतर कुश ने राम पर सर्पास्त्र छोड़ा और कहा, मैं सीता की तरह सहज ही चला ना जा सकूंगा। संसार को दिखाने के लिए तुमने सीता पर अपना पुरुषार्थ दिखाया था। अब यदि सती साध्वी नारी के साथ तुमने जो विश्वासघात किया है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यदि सामर्थ्य हो तो महर्षि वाल्मीकि की दी हुई अस्त्र विद्या का चमत्कार देखो। यदि ऐसा न कर सको तो हाथ बांधकर वाल्मीकि तथा सीता की शरण में चलकर आत्मरक्षा की भीख मांगो। कुश की उन नोक-झोंक भरी बातों को सुनकर राम ने कुश के सर्पास्त्र का विडालास्त्र से निवारण किया, जिससे वे शांत हो गया। फिर कुश ने राम पर सारमेयस्त्र चलाया। राम ने मौशलास्त्र चलाकर उसका निवारण किया। कुश ने राम पर आग्नेयास्त्र चलाया तो राम ने मेघास्त्र चलाकर उसको शांत किया। तब सीता के सुकुमार बड़े कुश ने राम पर वायवास्त्र चलाया। तब राम ने पर्वतास्त्र चलाकर उसका निवारण किया। तब कुश ने वज्रास्त्र चलाया और राम ने वाम्यास्त्र चलाकर उसको शांत किया। जब कुश ने राम के ऊपर वज्रास्त्र चलाया उस समय यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, किंतु राम ने अपने वैष्णवास्त्र से उसको व्यर्थ कर दिया। इसके बाद कुश ने राम के ऊपर और भी सैकड़ों बाण चलाई। राम ने भी उनके प्रतिकार के रूप में सैकड़ों बाण चलाई। इस प्रकार एक प्रहर तक राम और कुश में तुमुल युद्ध होता रहा। उस समय बाप बेटे के युद्ध में यह बड़ा कौतुक था कि जो बाण राम के हाथों से छूटते वे कुश के मस्तक पर गिरते थे तथा कुश द्वारा छूटे बाण राम के पैरों पर गिरा करते थे। ये कौतुक देखकर विस्मित राम ने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि वाल्मीकि के पास जाकर पूछो कि आपके ये महाबलवान शिष्य कौन हैं। ये जानकर मैं इनको मारने का शीघ्र कोई उपाय करूंगा। राम के आज्ञा अनुसार मंत्री रथ पर सवार हुआ और 2 कोस चलकर वाल्मीकि के पास जा पहुंचा। वाल्मीकि को देखकर मंत्री ने प्रणाम किया और राम का संदेश सुनाया। मुनि वाल्मीकि ने कहा, उनसे कह दो कि कल जब सभा में वे दोनों रामायण गाने पहुंचेंगे उस समय सारा वृतांत ज्ञात हो जाएगा। तदनुसार मंत्री लौट आया और वाल्मीकि ने जो कुछ कहा था सो राम को बतला दिया। उधर वाल्मीकि ने लव और कुश को पास बुलाकर हृदय से लगाया और अनेक प्रकार की कहानियां कहते हुए रात बिताई।